आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि जो किशोरावस्था है, उस अवस्था में जो लर्नर्स होते हैं या फिर जो शिक्षार्थी होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सामने कौन-कौन से संघर्ष या फिर कौन-कौन से वह कॉन्फ्लिक्ट से होकर के गुजरते हैं या कौन-कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स उनके जीवन में आते हैं तथा कौन-कौन सी उनकी आकांक्षाएँ रहती, कौन-कौन सी उनकी इच्छाएँ रहती इस अवस्था में। तो इसको आज हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। आइए इसको देखते हैं कि किशोरावस्था शिक्षार्थियों के लिए एक जटिल और गतिशील अवस्था होती है, जो कई तरह के संघर्षों, आकांक्षाओं और चुनौतियों से भरी होती है। इस दौरान वे बच्चे से वयस्क बनने की प्रक्रिया में होते हैं, जिससे उनके जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक किशोरावस्था में जब आता है, तो बहुत सारे तनाव और तूफ़ानों से वह जूझता रहता है। एक तरफ अ, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो एक तरफ वह अपोजिट जो सेक्स है उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें उनको बहुत ही गहरी रूप से प्रभावित करती है और इसी दौरान जो लर्नर्स हैं, उनके मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स या संघर्ष भी आते रहते हैं तथा उनकी बहुत सारी आकांक्षाएँ भी रहती हैं कि उन आकांक्षाओं को या वो इच्छाएँ उनकी क्या हो, पूर्ण हो, उसको वो पूरा कर सकें। तो किशोरावस्था की आयु हम जैसा कि जानते हैं कि 11 या 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच बीच की होती है, जिसमें एक तरफ बालकों को मौज-मस्ती और खुलापन या स्वतंत्र जीवन चाहिए होता है, वहीं पर यह अवस्था अपने जीवन को बनाने के लिए, एक बेहतर मार्ग देने के लिए, एक भविष्य निर्माण के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आइए हम देखते हैं कि किशोरावस्था शिक्षार्थियों के संघर्ष कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स कि कौन-कौन से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब शिक्षार्थी एडोलसेंस के एज में रहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किशोरावस्था संघर्षों से भरा हुआ एक तूफ़ानी काल होता है, जिसे अक्सर तनाव और तूफ़ान की अवस्था भी कहा जाता है। तनाव और तूफ़ान तूफ़ान की अवस्था किनके द्वारा कहा गया है, तो ये स्टैनले हॉर्न का एक कथन है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही चर्चित है। कई बार इसको लेकर के भी प्रश्न बनते हैं कि तनाव और तूफ़ान से आपका क्या तात्पर्य है? तो तनाव और तूफ़ान से क्या-क्या तात्पर्य है कि जैसे कि उनकी चुनौतियाँ क्या-क्या हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्या इच्छाएँ हैं? तो इन सब चीज़ों में भी क्या होते हैं, बहुत सारे तनाव और तूफ़ान भी आते हैं। तो इस वजह से इसको तनाव तूफ़ान भी कहा गया है। ये संघर्ष विभिन्न स्तरों पर हम देख सकते हैं, जैसे कि पहला है स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण का संघर्ष कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल कि किशोरावस्था अपनी पहचान बनाने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए माता-पिता और अन्य वयस्कों या अन्य लोगों के नियंत्रण से बाहर निकलना चाहते हैं। इस अवस्था में बालक चाहता है कि मुझे स्वतंत्रता मिले, मैं फ्रीडम से रह सकूँ, जो भी मेरे निर्णय हो वह मैं अपने से लूँ, कोई उसमें हस्तक्षेप न करे या फिर मैं कहीं बाहर जाऊँ या घूमने जाऊँ तो कोई मुझ पे नियंत्रण करने की कोशिश न करे। तो कहीं न कहीं एक तरफ जहाँ वो स्वयं स्वयं चाहते हैं कि वह माता-पिता के सुरक्षा से बाहर निकले या फिर अपना स्वतंत्र जीवन जिए, वहीं पर माता-पिता क्या चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा और सही मार्गदर्शन सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, जिससे अक्सर क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है। कई बार माता-पिता चाहते हैं कि उनको नियंत्रण करें, परंतु बालक क्या चाहते हैं कि वह स्वतंत्र जिए। तो कई बार बालक मान लीजिए कि कई देर तक घूमते हैं, फिरते हैं या फिर दोस्तों के साथ खेलते हैं या फिर और भी अदर-अदर गतिविधियाँ करते हैं, बट माता-पिता क्या करते हैं, उन पे कंट्रोल स्थापित करने का कोशिश करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन का कोशिश करते हैं, बट बच्चा क्या चाहता है कि मुझे स्वतंत्रता मिले। तो ये क्या है, इसमें स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण का एक संघर्ष यहाँ देखने को हमको मिलता है। दूसरा है पहचान का संघर्ष, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो इस एज में क्या है कि एक तरफ बालक स्वयं की पहचान की तलाश में रहता है कि वह छानबीन करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरे मूल्य क्या है और ऐसे-ऐसे प्रश्न क्या होते हैं उसको परेशान करते हैं कि आखिर मेरा अस्तित्व क्या है या मैं क्या हूँ या फिर मैं क्या बनना चाहता हूँ। कई बार वह अपने पहचान को लेकर के एक संकट की ओर मतलब मन में ऐसे घटनाएँ उनके चलते रहते हैं। वो जैसे अपने लैंगिक पहचान हो गया, समाज में उनकी क्या भूमिका है या फिर भविष्य के करियर को लेकर के वो क्या होते हैं, काफ़ी भ्रमित रहते हैं और अनिश्चित महसूस करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि इस अवस्था में बालकों को समझ नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें और यदि उनको कोई गाइड ना मिले तो कहीं न कहीं वो ऐसे विषयों का चयन कर लेते हैं जिससे उनका भविष्य से या फिर जो उनकी इच्छा ना हो फिर भी वह ले लेते हैं और बाद में क्या होता है, उनको पछतावा होता है। तो इस अवस्था में क्या ज़रूरी है कि एक गाइडर भी रहे या फिर माता-पिता उनको गाइड करे या फिर उनको
ऐसा गाइड मिले कि वह अपने विषयों को चुन सके और एक सही मार्ग पे जा सके। तो इसी दौरान वे विभिन्न भूमिकाओं और जो पर्सनैलिटी है या व्यक्तित्व के साथ क्या करता है, प्रयोग करता रहता है कि मैं आखिर हूँ क्या, मेरे समाज में क्या भूमिका है, उनको लेकर के क्या रहते हैं, ये अक्सर भ्रम में रहते हैं। फिर अगला है तीसरा, भावनात्मक अस्थिरता, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, कि इस वक्त क्या होता है कि जो उनके भाव है, जो इमोशंस है, उनको लेकर के क्या होता है, बहुत ही उसमें अस्थिरता रहती है। अस्थिरता का क्या मतलब है कि कभी वह कुछ करते हैं तो कभी कुछ करते हैं। जैसे कि जानते हैं हम कि किशोरावस्था में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस में क्या है, जैसे कि उनका हाइट बढ़ना हो गया, या फिर कोई भी प्रजनन अंग का बढ़ना हो गया, या फिर दाढ़ी मूछाना हो गया, या फिर उनके आवाज़ में चेंजिंग हो गया। तो जब ऐसे बहुत सारे चेंजिंग आते रहते हैं तो उनके मूड में भी क्या होता है, बहुत ही तरह के बदलाव होते हैं और मूड स्विंग होता रहता है उनका कि कभी कुछ कभी कुछ। तो वे कभी-कभी क्या हो जाते हैं, बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं किसी चीज़ को जब देखते हैं, या फिर और कुछ ऐसे पल आ जाते हैं तो वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, अचानक से वो उदास भी हो जाते हैं और चिड़चिड़े से करने लगते हैं। तो छोटी-छोटी बातें उन्हें क्या करती है, बहुत ही प्रभावित कर सकती है इस अवस्था में। तो जिससे क्या हो सकता है कि बहुत सारा उनको निराशा या फिर वो क्रोधित हो सकते हैं। तो हमें आवश्यकता है कि ऐसे शिक्षार्थियों को हम उनके इमोशनल जो भी है, इमोशनल से जो भी अंदर से वो आ रहे हैं, उनको हम कंट्रोल करें और एक उसमें स्थिरता लाएँ ताकि उनका मूड स्विंग ना हो और वो सही मार्ग पे चल सके। तो ऐसे संघर्षों को हमें देखना है तथा उसको सचेत करना है और एक राह पर उनको अच्छे राह पर, सकारात्मक राह पर लाने का प्रयत्न करना है। चौथा क्या है इसमें कि साथियों का दबाव बनाम व्यक्तिगत मूल्य, पीयर प्रेशर वर्सेस पर्सनल वैल्यूज़, कि इसमें क्या होता है जब बालक किशोरावस्था में रहता है, जब 12 से 18 के बीच में रहता है, तो वह जो उसके साथी है, उसके समूह है, उनके भी जो व्यवहार होते हैं, पसंद हो गया या नापसंद हो गया, तो उसका उस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। कई बार जैसे कि मान लीजिए कि कोई बालक है, वह जब कुछ नए कपड़े पहन के जाता है, जब साथी उनको कहते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहीं न कहीं वो सोचने विचारने लग जाता है। वो सोचता है सही में क्या ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तो या फिर और भी इस तरह की बहुत सारी गतिविधियाँ हो जाती है। जब पीयर्स ग्रुप होता है उनका काफ़ी उन पे प्रभाव पड़ता है। उनके साथियों की जो स्वीकृति हो गई या जो कोई भी उनका जो तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, उन सब इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत ही उनके अंदर इच्छा होती है उस बालक के अंदर की, जिसके कारण क्या होता है, कभी-कभी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो उनके मूल्यों या पारिवारिक अपेक्षाओं का क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। कई बार जैसे कि कुछ संगति में ऐसे बालक होते हैं कि उनके जो साथी हैं वो नशा वगैरह भी करते हैं, या फिर कुछ ऐसे वो ऐसे असामाजिक कार्य करते हैं, तो बालक क्या होता रहता है कि उनके प्रभाव में आ जाता है तथा वो कई बार क्या हो जाता है कि जो परिवार है उनकी अपेक्षाओं की, जो उनकी इच्छाएं हैं, उसकी क्या हो जाता है, विपरीत चला जाता है। फिर पांचवा है अकादमिक दबाव और अपेक्षाएं, कि जो भी स्कूल का जो इस वक्त इस एज में जहाँ बालक एक तरह से चाहता है कि वो स्वतंत्र रूप से जिए, अपनी जो भी इच्छाएँ हैं या जो भी गतिविधियाँ हैं वो स्वतंत्र रूप से या फिर फ्रीडम से बिल्कुल खेले-कूदें। बट इसी एज में क्या होता है कि स्कूल में उनको अच्छे प्रदर्शन चाहिए रहते हैं, घरवालों को या फिर जो टीचर्स हैं या फिर अन्य भी जो लोग हैं, हमारे आस-पड़ोस के लोग होते हैं, तथा वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए और भविष्य के लिए क्या हो जाता है, काफ़ी उस चीज़ को लेकर के दबाव महसूस करने लग जाता है कि हाँ, मुझे ये भी देखना है। बट वो एक तरीके से चाहता है कि उसे इसमें फ्रीडम भी मिले। वह अपनी इच्छाओं का और जो भी उसकी इच्छा है या फिर जो भी उसकी आकांक्षा है या जो भी क्षमताएँ हैं, तो वो क्या हो जाता है, इसके बीच वह संतुलन बनाने में क्या हो जाता है, बहुत ही संघर्ष उसको होने लग जाता है कि कई बार वो चाहता है कि मैं आराम से घूमूँ फिरूँ या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलूँ कूदूँ और अन्य गतिविधियाँ करूँ। वहीं पर एक तरह का स्कूल का दबाव भी रहता है कि अच्छा प्रदर्शन करें, या फिर परिवार का भी दबाव है या समाज का भी दबाव रहता है, तो इसके बीच कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। छठवा है यौन और शारीरिक बदलाव से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट विद सेक्सुअल एंड फिजिकल चेंजेस। इस एज में कई बार जैसे कि हम जानते हैं कि इस एज में जो यौवन है उसका आरंभ प्यूबर्टीज के कारण, प्यूबर्टी का आरंभ होता है, जिसके कारण उसके शरीर में बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं, जैसे कि उसके जो शरीर का बनावट है, चाहे पुरुष या महिला, तो उसके में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि आवाज़ हो गया, तो उसमें आवाज़ में देखने को मिलता है कि जो पुरुष है उसकी आवाज़ मोटा होना शुरू हो जाता है, और जैसे कि जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी आवाज़ एक तरीके से पतला देखने को मिलता है। तो ये सब बदलाव होते हैं, या बाल आना हो गया शरीर के अंगों पर, या फिर प्रजनन अंगों का बढ़ना हो गया, तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी काफ़ी क्या हो जाता है, वो संघर्ष इसमें महसूस करता है तथा वह बहुत सारे बदलाव को देख करके अपने आप को कई बार एडजस्ट करने में अनुकूल नहीं हो पाता है।
तो जैसे कि उसके अंदर क्या हो जाता है कि लैंगिक जिज्ञासा भी होता है कि अदर सेक्स के प्रति क्या हो जाता है, वो उसके अंदर आकर्षण आने लगता है। जैसे कि लड़का लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं तथा लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित इसमें इसी एज में होते हैं। तो उनके जो भी भावनाएं हैं उनको समझने में और प्रबंधित करने में क्या हो जाता है, बहुत सारी कठिनाइयां महसूस होती हैं। तो वो बालक क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे संघर्षों को भी उसमें देखने को मिलता है। तो कई बार इसी एज में बहुत सारे हमको तभी न्यूज़ या फिर कई जगह पर ऐसे कार्य मिलते हैं जो असामाजिक देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये उनके एज का गलती है। कहीं न कहीं उनको जब सही मार्ग नहीं मिलता है तो कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिसके कारण उनके परिवार का या समाज का नाम क्या हो जाता है, थोड़ा-सा उसमें दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो बट ये क्या है, एक तरीके से इसको समझना होगा कि उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे सेक्सुअल जो डिज़ायर्स है वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी वो जाग रहे हैं तथा इसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण ये सब होता है। तो हमें ज़रूरत है कि उनको एक सकारात्मक मार्ग दिखाएँ, उन्हें मोटिवेट करें ताकि इन सब जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उससे वो बच सकें। फिर अगला देखते हैं कि जो शिक्षार्थी हैं या फिर किशोरावस्था के शिक्षार्थी हैं कि उनकी क्या आकांक्षाएँ हैं, एक्सपीरियंसेस ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स की उनकी क्या-क्या आकांक्षाएँ हैं, क्या उनकी इच्छाएँ हैं। तो किशोरावस्था क्या है, एक ऊर्जा और सपनों और आकांक्षाओं से भरी होती है। इसमें बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं बालक के अंदर, उनके अंदर बहुत ही ऊर्जा होता है, क्योंकि उनके जो शारीरिक अंग है वो मजबूत होना शुरू होते हैं और कहीं न कहीं वो बहुत ही ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं इस एज में, तथा उनके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी इच्छाएँ होते हैं, उसको वो पूरा करना चाहते हैं या फिर उसके लिए वो बहुत ही सचेत रहते हैं। तो किशोरावस्था में जो शिक्षार्थी हैं कई चीज़ों की क्या होते हैं, इच्छा रखते हैं, जैसे कि पहचान और स्वीकृति, आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस। इसमें क्या है कि वे अपनी एक अनूठी पहचान बनाना चाहते हैं और अपने साथियों, परिवार या समाज से क्या चाहते हैं, स्वीकृति चाहते हैं, एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि जो मैं अपनी पहचान बना रहा हूँ उसे समाज या उसका परिवार उसको एक्सेप्ट करे। वे चाहते हैं कि उनके जो विचार है, भावनाएँ हैं, उनको समझा जाए और उनको क्या दिया जाए, एक रास्ता दिया जाए, सराहा जाए। या यदि कोई वह कार्य कर रहे हैं तो परिवार या फिर समाज हो गया उसकी सराहना करे, उनकी तारीफ़ करे, ताकि उसका पहचान और स्वीकृति को क्या मिले, एक मार्ग मिल सके। उनकी ये सब इच्छाएँ हैं। दूसरा क्या इच्छाएँ हो सकती है कि स्वतंत्रता और स्वायत्तता, फ्रीडम और ऑटोनॉमी की इस एज में बालक किशोरावस्था में कि वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनके पसंद या नापसंद के बीच में हस्तक्षेप करे। वो चाहते हैं कि अपनी पसंद के अनुसार कार्य करते रहें तथा वे अपने लिए अधिक क्या होते हैं, व्यक्तिगत स्थान और निजता की अपेक्षा रखते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी मेरा डिसीज़न हो वो एक इंडिविजुअल हो, एक एक अलग ही पहचान रखे तथा जो भी मैं मेरी निजता हो तथा मेरी जो अपेक्षाएँ हैं उसको भी देखा जाए। तीसरा है सफलता और उत्कृष्टता, सक्सेस एंड एक्सीलेंस की शिक्षार्थियों इस किशोरावस्था में जो शिक्षार्थी है उसकी क्या आकांक्षा होती है कि वे अपनी पढ़ाई, खेल-कूद हो गया या कला हो गया फिर या अन्य क्षेत्रों में क्या करें, अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। वे अपने भविष्य के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करते हैं और वे उन्हें प्राप्त करने की क्या करते हैं, इच्छा भी रहते हैं। कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूँ या कोई एक्टर बनूँ या फिर मैं कोई हीरो बन जाऊँ। तो ऐसे बहुत सारे उसके अंदर क्या होते हैं, एक इच्छाएँ होती है। वो चाहते हैं, खेल-कूद भी करना चाहते हैं, पढ़ाई भी करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी क्या सारी बहुत सारी इच्छाएँ रहती हैं। चौथा है सामाजिक संबंध और अपनेपन की भावना, सोशल कनेक्शन एंड सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग। तो इसमें क्या है कि वे गहरे और सार्थक दोस्त बनाना चाहते हैं। इसी एज में वो क्या चाहते हैं कि उसके बहुत सारे गहरे-गहरे दोस्त बने या मतलब बहुत ही निजी दोस्त बने या फिर बहुत ही सार्थक दोस्त बनाना चाहते हैं। जब आप इस एज में भी होंगे तो बहुत सारी दोस्ती याराना बहुत ज़्यादा करते होंगे, कहीं न कहीं दोस्तों के साथ घूमना हो गया, फिरना हो गया, बहुत सारी जो अपने निजी जो भी ओपिनियंस है एक-दूसरे को जब हम लोग देते हैं, तो कहीं न कहीं ये एज सभी के लिए सेम सा होता है, मतलब कि सभी के लिए बराबर होता है। वे किसी समूह या समुदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ उन्हें क्या मिले, एक अपनेपन का एक एहसास मिल सके। पाँचवाँ है भविष्य के निर्धारण। तो पाँचवाँ है भविष्य का निर्धारण, फ्यूचर डिटर्मिनेशन। इसमें क्या है कि वे अपने करियर या उच्च शिक्षा या भविष्य के जीवन के बारे में क्या चाहते हैं, स्पष्टता चाहते हैं कि जो भी उनका भविष्य हो या जो उनकी उच्च शिक्षाएँ हो वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो। वे एक ऐसा रास्ता खोजना चाहते हैं जो उनके जो जुनून है, जो क्यूरियोसिटी है और जो प्रतिभा है क्या हो उसके अनुरूप चले। तो वो चाहते हैं कि उनकी आकांक्षा रहती है, वे चाह रखते हैं कि भविष्य का जो क्या हो सके, फ्यूचर का डिटर्मिनेशन भी हो। और छठा है नैतिक और सामाजिक मुद्दों की समझ, अंडरस्टैंडिंग मोरल एंड सोशल इश्यूज़। कि किशोरावस्था में शिक्षार्थी चाहता है, वो उसकी क्या इच्छा होती है कि वे जो भी न्याय है, समानता है और जो सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, जैसे कि बड़े मुद्दों को समझना चाहते हैं और जो सही गलत है समाज में उसको वो समझना चाहते हैं तथा उसमें जो वो योगदान देना चाहते हैं। परंतु कई बार कई तरह के उनके मन में जो संघर्ष रहता है, कहीं न कहीं इसको उनकी अपेक्षाओं को दबाने का भी प्रयत्न करता है, बट उनके मन में ये सब भी इच्छाएँ एक तरीके से चलती रहती है, तो वहीं अपोज़िट में उनके बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहते हैं।
आइए फिर आगे देखते हैं कि किशोरावस्था में क्या कैसे चुनौती, कौन कौन सी चुनौतियाँ होते हैं, चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंट लर्नर की इस एज में कौन कौन सी चुनौतियाँ देखने को हमको मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये तनाव तूफान का है, क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चुनौती है। तो यहाँ पे जो तनाव और तूफान स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है, आखिर क्यों कहा गया है इसके दौरान हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन की, इसमें फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे और हटा दीजिएगा, यहाँ शारीरिक हार्मोनल परिवर्तन होगा। जैसे कि इसमें प्यूबर्टी के कारण जो प्यूबर्टी है स्टार्ट होता है कि कई जगह पे दाढ़ी मूंछ हो गया या फिर आवाज़ का चेंजिंग हो गया। तो इन सब परिवर्तनों के कारण क्या हो जाता है, वो एक असहज महसूस करता है और वो अपने आत्म जो उसका छवि है उसके लिए वो क्या हो जाता है, चिंतित हो जाता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, ये सब क्या हो रहा है। या फिर जो त्वचा की समस्याएं हो गया या फिर वजन में परिवर्तन हो गया, तो आदि क्या है, ये सब शारीरिक चुनौतियां देखने को मिलती हैं बालकों को। किशोरावस्था में जो बालक रहता है, कोई भी इस चरण से जब गुजरता है, तो ये सब समस्याएं उनके अंदर देखने को मिलती है। सब इनके लिए क्या होती है, एक चुनौतियां होती है कि कई बार उनको जो त्वचा है इस एज में कई बार उस पर दाने भी निकलने लग जाते हैं या फिर और भी किसी चीज़ की दिक्कतें होती है। तो इसको लेकर के वो बहुत ही गंभीर रूप से क्या जाते हैं, बहुत ही टेंशन में आते हैं कि आखिर ये है क्या, ये क्यों हो रहा है। तो ये बहुत ही चैलेंज भरा एक तरीके से क्या है, किशोरावस्था है। दूसरा है भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियाँ, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। इसमें क्या होगा कि तनाव है, चिंता है या फिर जैसे मूड स्विंग का अनुभव है या फिर आत्मसम्मान में कमी हो गया। कई बार जब उनको आत्मसम्मान अच्छे से नहीं मिल पाता है या बॉडी इमेज से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, तो इसमें क्या होता जाता है कि उनकी भावना से है जुड़ जाती है। और कुछ जो किशोरा है वह गंभीर रूप से क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे खाने के विकार हो गया या आत्महानि हो गया या आत्महत्या के विचार क्या करने लगते हैं, विकसित होने लग जाते हैं। जब उनको जब सराहना नहीं मिलता है या फिर जब उनको फ्रीडम नहीं मिलता है या फिर उन पे जब दबाव बनाया जाता है, तो कहीं न कहीं वो आत्महत्या के विचार उसमें विकसित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही एक तरीके का इस अवस्था में चैलेंज रहता है। फिर तीसरा है शैक्षिक चुनौतियाँ, कि इसी एज में हम लोग को एजुकेशनल चैलेंजेस भी देखने को मिलता है कि जिस तरह से बालक बढ़ता रहता है, तो इस एज में बालक 9, 10th, 11th, 12th की ओर भी बढ़ता है। तो बढ़ता हुआ जो अकादमिक जो स्कूल का जो प्रेशर है और जो उसकी उम्मीदें हैं, चाहे वो परिवार का हो या स्वयं का हो या फिर समाज का हो, तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है। तो ये उसके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है। जैसे कि उनका विषयों का चयन हो गया, कैरियर पर पथ बना निर्धारित करने में कि इस एज में कौन सा विषय चुने, क्या करें। तो इनके लिए बहुत सारा चैलेंज के रूप में देखा जाता है। फिर परीक्षा का डर और असफलता। फिर पाँचवा है पारिवारिक चुनौतियाँ, कि इसमें फैमिली चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलता है। जैसे कि माता-पिता के साथ संबंध में बदलाव और संघर्ष, जैसे कि विशेषकर स्वायत्तता को लेकर के, कि कई बार बालक क्या करते हैं कि अपने ही माता-पिता के साथ क्या करने लग जाते हैं, जैसे कि कुछ-कुछ बातों पे जब वो उनके माता-पिता रोकने का कोशिश करते हैं कि इस तरह से कार्य नहीं करो या फिर समय पे घर आओ, ज़्यादा मत खेलो, तो कहीं न कहीं इस चीज़ का वो विरोध करना शुरू कर देते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे फ्रीडम मिले। तो वो ऑटोनॉमी को लेकर के काफ़ी इसमें चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। या फिर जो पारिवारिक अपेक्षाएँ और अपनी इच्छाओं के बीच क्या हो जाता है कि संतुलन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कि परिवार चाहता है कि आप सफल बने या फिर अच्छे राह पे चले और परिवार का नाम रोशन करें, तो वहीं पे इस एज में बालक चाहता है कि उसे स्वतंत्रता मिले, वो खेले कूदे, अपने पीयर ग्रुप के साथ रहे और अपने अन्य कार्य को करे। तो ये जो पारिवारिक मुद्दों का जैसे कि तलाक हो गया, वित्तीय समस्याओं का क्या है कि इसमें सामना करना पड़ता है। कि पारिवारिक जो चुनौतियाँ हैं ये सब भी इसमें देखने को मिलता है। फिर है चौथा है नैतिक और नैतिक चुनौतियाँ, जैसे कि एथिकल एंड मोरल चैलेंजेस, कि इसमें सही और गलत के बीच क्या हो जाता है कि अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है, या फिर जो भी नैतिक निर्णय क्या हो जाता है कि बालक इसमें लेना सीखता ही रहता है। और उसमें नैतिक जैसे दुविधाएं हो गई या सामना करना हो गया, व्यक्तिगत जो भी उसके मूल्य है उसको वह विकसित करना चाहता है। तो ये सब बहुत ही चैलेंज भरा पल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन संघर्षों, आकांक्षाओं और चुनौतियों को समझना शिक्षकों, माता-पिता और समाज के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे जो भी किशोरा अवस्था में जो शिक्षार्थी हैं वो उसको एक मार्गदर्शन दे सके और उनको एक जो भी उनको संसाधन चाहिए, फिर जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए उनको प्रदान कर सके, जिससे वो क्या कर सके, इस महत्वपूर्ण अवस्था को क्या कर सके, सफलतापूर्वक पार कर सके और एक स्वस्थ और उत्पादक वयस्क के रूप में वह विकसित हो सके, ताकि अपना भी विकास करे तथा अपने परिवार को भी एक अच्छा आर्थिक रूप से मजबूत करे, अपने समाज को भी करे और राष्ट्र को भी करे। तो ये किशोरावस्था में बहुत सारे चैलेंजेस हो गए, वो हमको देखने को मिला और कॉन्फ्लिक्ट्स भी उसमें देखने को मिला।
और इसमें क्या-क्या इसके कॉन्फ्लिक्ट्स थे या फिर क्या-क्या उसकी इच्छाएँ थी या क्या चुनौतियाँ थी, उन पे हम लोगों ने विस्तारपूर्वक से चर्चा किया। तो हमें इन सबको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है कि सचेत करना है, उनको सकारात्मक मोटिवेशन देने की ज़रूरत है, ताकि इस एज में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको वो अच्छे से समझ सके और इसके खिलाफ क्या कर सके, मतलब कि अपने आप को सही कर सके। तो आज आप लोग को यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कहीं डाउट है तो ज़रूर पूछें या फिर कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। थैंक यू।